टू ज्ञान वर्षा। आज हम लोग फंगाई का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने लास्ट पार्ट में डिस्कस किया था कि जो फंजाई है वो हमने 4 ग्रुप में डिवाइड की थी: जाइगोमाइसिट्स, एस्कोमाइसिट्स, बेसिडोमाइसिट्स एंड ड्यूट्रोमाइसिट्स। जिसमें से हमने जाइगोमाइसिट्स और एस्कोमाइसिट्स के बारे में पढ़ लिया था, लेकिन हम एग्जाम्पल पढ़ना रह गए थे हमारे। तो देखिए, जाइगोमाइसिट्स के एग्जाम्पल होते हैं, आप मार से याद कर सकते हैं। जैसे आपको आपकी मम्मी बहुत मारती होंगी ना, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं मार। एम से म्यूकोर, ए से ये एक्सचेंज आप ऐसे के लिए, ए से एल्बिगो और आर से राइजोपस। ओके। एस्कोमाइसिट्स के एग्जाम्पल होते हैं, आप कैन से याद कर सकते हैं, कैल्वी कैप्स, ए से एस्परजिलस एंड एन से न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा आप जानते होंगे, हम जेनेटिक स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा रिसर्च के पर्पज़ पे ये यूज़ होता है। ठीक है, आज हम बेसिडोमाइसिट्स और ड्यूट्रोमाइसिट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, बेसिडोमाइसिट्स के बारे में अगर हम बात करें तो ये दे ग्रो इन सॉइल ऑन लॉन्ग्स एंड ट्री स्टम्स एंड इन लिविंग प्लांट बॉडीज एज पैरासाइट्स। एग्जाम्पल रस्ट एंड स्मट्स। देखिए, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारी कॉज करते हैं, जैसे कि रस्ट एंड स्मट्स। अगर हम इनके बारे में थोड़ा देखें तो देखिए क्या होता है कि जैसे कि ये हमारे हाईफाई हैं, हमें पता है कि हमारे हाईफाई होते हैं, ये हैप्लॉइड होते हैं, सेप्टा होता है। सिर्फ जाइगोमाइसिट्स को छोड़ के बाकी सब में हमें सेप्टा मिलेगा। तो एक ये हो गया, एक हमारा ये हो गया, 2 हो गए हमारे हाईफाई। अब क्या होगा, इनमें से ब्रांच बनेंगी, ये ब्रांच बनेंगी, एक नया हाईफाई बनेगा। ये एक नया, आपको क्लियर बना के बताती हूँ मैं। जैसे एक ये है और एक ये है, इनमें से ब्रांच निकलेंगी और एक नया हाईफाई बनेगा। आर यू गेटिंग? और इनमें फिर एक सेप्टा बनेगा, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, अब ये अभी तक प्लाज्मोगेमी को फॉलो कर रहा है। अब आपको पता होगा प्लाज्मोगेमी क्या है। प्लाज्मोगेमी मीन्स फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। लेकिन अभी इसने कैरियोगेमी को फॉलो नहीं किया। और इसमें दोनों न्यूक्लियस है, ये भी न्यूक्लियस है और ये वाला न्यूक्लियस भी है, इसमें ये जो बना है अभी। तो डाइकैरियन स्टेज आपको पता ही लग गई। डाइकैरियन मीन्स N+N, दोनों के न्यूक्लियस हैं पर अभी फ्यूजन नहीं हुआ है। डाइकैरियन मीन्स N+N। तो क्या होता है, इसके बाद ये कंटिन्यूसली ग्रो करते रहते हैं और ये बेसिडियोकार्प बना लेते हैं। बेसिडियोकार्प एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, बेसिडियोकार्प। ठीक है, लाइक मशरूम की अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा, अगर कभी मशरूम का स्ट्रक्चर देखा हो, इस तरीके से नीचे इसमें मिलती हैं स्पोर्स। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि ये बेसिडियम बना लेते हैं। ठीक है, इसे हम बोलते हैं इस स्ट्रक्चर को बेसिडियोकार्प। अब क्या होता है, जब आप इसको एक को देखेंगे तो आपको बेसिडियम मिलेगा। ये एक का न्यूक्लियस है, ये एक का न्यूक्लियस है। डाइकैरियन 2 न्यूक्लियस है। अब आपको पता ही आगे क्या हुआ, कैरोगेमी होगी। कैरोगेमी में न्यूक्लियस फ्यूजन होगा। जब न्यूक्लियस फ्यूजन होगा तो ये न्यूक्लियस फ्यूज कर गया, देन ये 2N हो जाएगा हमारा। ठीक है, देन अब ये हमारा 2N हो गया। ठीक है, जब ये 2N हो गया, अब इसमें क्या होगी, मियोसिस होगी। मियोसिस से क्या बनेंगे, 4, 1 2 3 4। ठीक है, जब 4 ये बनेंगे तो ये N होंगे हर कोई। अब बेसिडियम बनेगा, ये बेसिडियम है हमारा। ठीक है, अब इस पे जो ये हमारे न्यूक्लियस हैं, ये फ्रूटिंग बॉडीज की तरह ऊपर आ जाते हैं उनकी सरफेस पर। आर यू गेटिंग? ये चारों फ्रूटिंग बॉडीज की तरह ऊपर सरफेस पे आ जाती है, जिन्हें हम बोलते हैं बेसिडियो स्पोर्स। अगेन ये एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाएंगे। अगेन ये फ्रूटिंग बॉडीज पर, ये सरफेस पर बन गए, देन ये एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाएंगे, ये एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाएंगे और ये अगेन हाईफाई बना लेंगे। मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा क्या किया हमने 2 हाईफाई लिए। ठीक है, इनमें फ्रेगमेंटेशन होगी, फ्रेगमेंटेशन होकर नया हाईफाई बना, जिसमें प्लाज्मोगेमी हुई पर कैरियोगेमी नहीं हुई। डाइकैरियन है क्योंकि इसका भी न्यूक्लियस और इसका भी न्यूक्लियस दोनों इसमें आ गए। ठीक है, जब इनमें दोनों न्यूक्लियस आ गए तो फिर ये क्या होगा, ग्रो करता जाएगा और बेसिडोकार्प बना लेगा, बेसिडोकार्प बना लेगा। ठीक है, जब ये बेसिडोकार्प बना लेगा, देन अगर हम देखेंगे इसमें एक तो बेसिडियम जिसमें 2 न्यूक्लियस होंगे। जब ये 2 न्यूक्लियस होंगे देन कैरियोगेमी होगी, न्यूक्लियस फ्यूजन हो जाएगा। जब न्यूक्लियस फ्यूजन हो जाएगा देन मियोसिस होगी, तो 4 बन जाएंगे। ठीक है, जब 4 ये बन जाएंगे देन बेसिडियम बनता है, उसके ऊपर फ्रूटिंग बॉडीज बनती हैं जिन्हें हम बोलते हैं बेसिडियो स्पोर्स। क्योंकि ये मियोसिस हुई है, N है, अब ये एनवायरनमेंट में रिलीज करेंगे। जब एनवायरनमेंट में रिलीज करेंगे तो ये अगेन हाईफाई बनाएंगे। ठीक है,
तो थोड़ा हम इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, द माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। हमें पता है सिर्फ जाइगोमाइसीट को छोड़ के बाकी सारे क्या होंगे हमारे, ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। द एसेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड। देखिए, इनमें एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं बनते, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन इज कॉमन। द सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट बट प्लाज्मोकेमी इज ब्रॉट about by fusion of two vegetative or somatic cell of different strain or genotype. The resultant structure is dikaryotype. Dikaryotype means 2n, n plus n, ठीक है, which ultimately give rise to basidium. Basidium आपको पता है, basidium स्ट्रक्चर बना जिसमें एक ये न्यूक्लियस था, एक ये न्यूक्लियस था, दोनों न्यूक्लियस पड़े थे, बेसिडियम स्ट्रक्चर बन गया। देन कैरियोगेमी एंड म्यूसिस टेक प्लेस। कैरियोगेमी हुई, फ्यूजन हुआ, 2n स्ट्रक्चर बन गया हमारा, 2n, ठीक है। देन 2n के बाद इनमें म्यूसिस होगी और ये 4 बन जाएंगे, 1 2 3 4, ठीक है, इन द बेसिडियम फॉर प्रोड्यूसिंग 4 बेसिडियो स्पोर्स। और इनके बाहर फ्रूटिंग बॉडीज बन जाएंगी जो जिन्हें हम क्या बोलेंगे, बेसिडियो स्पोर्स। द बेसिडियो स्पोर्स आर एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस्ड ऑन द बेसिडियम। बेसिडियो स्पोर्स क्या होंगे, एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस्ड होंगे बेसिडियम पर। द बेसिडिया आर अरेंज्ड इन फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड बेसिडियो कार्प, और इसे हम क्या बोलेंगे, बेसिडियो कार्प, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको बहुत इजीली क्लियर होगा। और इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हुए, ये 3 एग्जाम्पल्स हैं। आप इसे पाव से याद रखिएगा। पाव मीन्स फीट, अगर हिंदी में अगर हम देखें फीट को हम बोलते हैं पाव, पैर बोलते हैं, वैसे पाव भी कुछ लोग बोलते हैं। तो द पी से प्यूसिना, ए से एग्रिकस, यू से एस्टेलिगो, एस्टीलेगो, ठीक है। अब हम बात करेंगे ड्यूट्रोमाइसीट्स की। देखिए, ड्यूट्रोमाइसीट्स के बारे में अगर हम पढ़ें तो इनके बारे में बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं है, लेकिन इन्हें इम्परफेक्ट फंजाई बोला जाता है। देखिए, इम्परफेक्ट फंजाई क्यों बोला जाता है, क्योंकि अगर जिन भी फंजाइज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं मिलता है, सेक्सुअल स्टेजेस नहीं शो होती हैं, उन्हें हम ड्यूट्रोमाइसीट्स में डाल देते हैं, उन्हें हम इम्परफेक्ट फंजाई बोल देते हैं। बिकॉज ओनली द एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेसेस ऑफ दीज फंजाई आर नोन। समझ में आपको, जिनमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं दिखेगा या जिनमें सेक्सुअल स्टेजेस नहीं शो होंगी, उन्हें हम ड्यूट्रोमाइसीट्स में डाल देंगे। इसीलिए हम इन्हें इम्परफेक्ट बोलते हैं, क्योंकि ये परफेक्ट नहीं है। When the sexual forms of these fungi were discovered, they were moved into classes they right belong to. देखिए, क्या मतलब हुआ कि क्या होता है, साइंटिस्ट ने देखा, देखिए सपोज क्या हुआ, आपको कोई फंजाई मिला, उसमें ये सेक्सुअल स्टेज दिखी और सेक्सुअल स्टेज नहीं दिखी, सपोज कीजिए, तो आपने ड्यूट्रोमाइसीट्स में डाल दिया आपको, लेकिन लेटर ऑन वो स्टेज दिखी कि अरे ये तो हमने ए सेक्सुअल का डाला है, इसकी ये सेक्सुअल स्टेज है, तो अगेन आपने लिया, फिर उसको अगर आपको एक्सकस वाली दिखी, एस्को स्पोर्ट्स दिखे, तो आपने उसको एस्कोमाइसीट्स में डाला या बेसिडोमाइसीट्स में डाला, कुछ भी। तो अगर आपको बाद में स्टेज दिखती हैं, आप समझ रहे हैं, आपको बाद में भी स्टेज दिख सकती हैं, सेक्सुअल स्टेजेस, तो इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव स्टेज हैव बीन गिवन वन नेम, ड्यूट्रोमाइसीट्स, एंड द सेक्सुअल स्टेज अनदर एंड प्लेस्ड अंडर अनदर क्लास, ठीक है। लेटर जब हमने लिंकेज किया उनका, तो द फंजाई वर करेक्टली आइडेंटिफाइड एंड मूव्ड आउट ऑफ ड्यूट्रोमाइसीट्स। पहले आपको एसेक्सुअल उसकी स्टेज मिल गई, देन आपको उसकी सेक्सुअल स्टेज भी पता लगी। तब आपने उनका लिंकेज किया, अरे आपने कहा अरे ये तो जो मैंने एसेक्सुअल ड्यूट्रोमाइसीट्स में डाला था उसी की सेक्सुअल स्टेज है, ठीक है, तो आपने उसको निकाला ड्यूट्रोमाइसीट्स से और जो जिस भी ग्रुप का था वो उसमें डाला उसे। तो वंस परफेक्ट स्टेजेस of member of ड्यूट्रोमाइसीट्स were discovered, they were often moved to एस्कोमाइसीट्स एंड बेसिडोमाइसीट्स, किसी भी स्टेज का होगा। The ड्यूट्रोमाइसीट्स reproduce only by asexual spores known as conidia. The mycelium is septate and branched, ये हमें पता ही है। Some members are saprophytes और parasites, while a large number them are decomposers of litter and help in mineral cycling. देखिए, सेप्रोफाइट्स का मतलब क्या होता है, मुझे नहीं पता आप लोगों को कितने लोगों को सेप्रोफाइट्स का मतलब पता है। सपोज कीजिए ये कोई फूड है, इसके ऊपर क्या करेंगे, पहले इसे डाइजेस्ट के लिए इसे बाहर पहले डाइजेस्ट कराएंगे, देन इसे इंगल्फ करना इज सेप्रोफाइट। डाइजेस्ट लाइक इस पर आप थूक दीजिए कोई भी, सपोज है ब्रेड है, ठीक है, आपके पास एक ब्रेड है, इस ब्रेड के ऊपर आप पहले थूकिए, अब ये डाइजेस्ट हो जाएगी बाहर से, जब ये डाइजेस्ट होगी देन इसे खाएंगे, दैट इज सेप्रोफाइट, जो कि हम लोग नहीं करते हैं। ये हम लोग पहले कोई चीज़ पे थूकते थोड़ा है, तो दैट इज सेप्रोफाइटिक, ठीक है। एक और क्लास है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा तो नहीं, आपको थोड़ा सा पढ़ना है, काइट्रीडियोमाइकोटा, इसे हम काइट्रेट्स भी कहते हैं। दीज फंजाई प्रोड्यूस जू स्पोर्स दैट आर कैपेबल ऑफ मूविंग ऑन देयर ओन थ्रू अ लिक्विड मीडियम बाय सिंपल फ्लैजिला। बस हमें इसके बारे में इतना ही पढ़ना है, ठीक है। सो विल मूव नेक्स्ट। अब हम बात करेंगे माइकोराइजा और लाइकेंस के बारे में। देखिए, माइकोराइजा क्या होते हैं, ये म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन शो करते हैं फंजाई एंड प्लांट रूट्स के साथ। फंजाई
के बारे में हम पढ़ रहे हैं। फंजाई अगर प्लांट रूट्स के साथ एसोसिएशन शो करता है तो उसे हम बोलते हैं माइकोराइजा। देखिए इसे क्या फ़ायदा मिलेगा। सपोज कीजिए ये इसका एक प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है इसका और ये इसके रूट्स है। देखिए इसे क्या प्रॉफिट होगा अगर फंजाई में, देखिए ये रूट्स इस तरीके से हैं तो ये बहुत ज़्यादा लार्ज सरफेस एरिया हो गया। जब सरफेस एरिया ज़्यादा हो गया तो प्लांट क्या करेगा, फंजाई जो है इनके प्लांट रूट के साथ एसोसिएशन बनाता है। तो फंजाई तो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट जो भी प्रेजेंट होगा लाइक कैल्शियम और फॉस्फेट वो एब्जॉर्व करेगा और रूट प्लांट को देगा। और प्लांट क्या करेगा, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट बनाएगा। जैसे सपोज कीजिए प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा तो वो फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज बनाएगा। जब वो ग्लूकोज बनाएगा तो वो कुछ ग्लूकोज अपने पास रखेगा और कुछ फंजाई को दे देगा। तो समझ में आ रही है। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मीन्स दोनों को फायदा हो एक दूसरे से, म्यूचुअलिस्टिक, मतलब दोनों को एक दूसरे से फायदा हो रहा है, ठीक है। तो प्लांट गिव ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, फंजाई गिव इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। डिफरेंट टाइप्स के माइक्रोराइजल फंजाई होते हैं लाइक एक्टोमाइकोराइजल। एक्टोमाइकोराइजल की अगर हम बात करें तो इनमें क्या होता है, शीट्स ऑफ हाइफाई ओवर द सरफेस ऑफ अ रूट एंड ऑल्सो ग्रो इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पीसीज ऑफ द रूट कॉर्टेक्स। हाइफाई की जो शीट्स बनती हैं वो रूट की जो सरफेस होती है, जैसे ये आपका रूट है, ये इसकी एपिडर्मिस है, देन अंदर एंडोडर्मिस आती है, ये जो बीच का स्पेस होता है इसे हम बोलते हैं कॉर्टेक्स, ठीक है। तो इसकी सरफेस पर ग्रो कर जाता है हाइफाई, ठीक है। और एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस ऑफ द रूट कॉर्टेक्स में भी हाइफाई ग्रो कर जाता है, दैट इज एक्टोमाइकोराइजल फंजाई। अगर हम बात करें एंडोमाइकोराइजल, ये कहाँ ग्रो करता है, एक्सटेंड देयर हाइफाई इनटू द रूट के जो सेल्स होते हैं उनमें अंदर जाके एक्सटेंड कर जाता है, दैट इज एंडोमाइकोराइजल। एक होता है आर्ब्यूस्क्यूलर माइकोराइजा। इसमें क्या होता है, फंजल हाइफाई पेनिट्रेट द कॉर्टिकल सेल्स। जो कॉर्टिकल सेल्स होते हैं, ये कॉर्टेक्स जो होती है इसके जो सेल्स होते हैं प्लांट रूट में, दे फॉर्म हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर। वहाँ पे ये हाईफाई जो है ब्रांच्ड स्ट्रक्चर बना लेता है जिन्हें हम बोलते हैं एब्रूस्कल्स, ठीक है। और एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन द कॉनिफर्स द हाइफाई ग्रो बिटवीन द सेल्स ऑफ द रूट एपिडर्मिस। एपिडर्मिस मीन्स ये वाली बाहर वाली लेयर, एंड कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स मीन्स आप समझ रहे हैं, ये एपिडर्मिस है रूट की, ये अंदर एंडोडर्मिस, और जो ये बीच का स्पेस है ये क्या है, कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स और रूट एपिडर्मिस के बीच हाइफाई ग्रो कर लेता है, ग्रो बिटवीन द सेल्स, इनके बीच में सेल्स में ग्रो जाता है और हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर बनाता है, जैसे बोलते हैं हार्टिक नेट, हार्टिक नेट, ठीक है। अब हम बात करते हैं लाइकेन की। देखिए लाइकेन जो है म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशनशिप बनाता है फंजाई और फोटोसिंथेटिक एल्गी के बाद साथ। देखिए क्या होता है कि आप खुद सोचिए कि जो फंजाई है वो क्यों बनाएगा किसी हेट्रोट्रॉपिक के बाद, हेट्रोट्रॉपिक के साथ, क्योंकि वो खुद ही है, फंजाई जो है हेट्रोट्रॉपिक है, तो वो किसी फोटोसिंथेटिक के साथ ही बनाना चाहेगा। तो फंजाई या तो प्लांट रूट के साथ बनाएगा या फिर एल्गी के साथ बनाएगा। अगर एल्गी के साथ बना रहा है तो लाइकेन है। द एल्गाई प्रोवाइड कार्बन कंपाउंड, द साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो फिक्स नाइट्रोजन एंड प्रोवाइड ऑर्गेनिक नाइट्रोजन। द फंजाई प्रोवाइड देयर फोटोसिंथेटिक पार्टनर्स विद अ suitable environment for growth. The fungi of many lichens reproduce sexually by forming ascocarp or basidiocarp, where the algal pattern reproduce independently of the fungus by asexual cell division. I think आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी सारी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सारे क्वेश्चंस जितने भी मुझे मिलेंगे फंजाई से रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है अगर मैं अभी क्वेश्चन डिस्कस करती तो जो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी आप लोगों के साथ वो सारी क्वेश्चन रिलेटेड होगी फंजाई से, ठीक है। ये जो मटेरियल है मैं ज्ञानवर्षा टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या मेल करके पूछ सकते हैं ज्ञानवर्षाquery@gmail.com पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।